शाहनवाज जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी ईद मुबारक कहते हुए सभी को। जी ईद मुबारक हो शाहनवाज शुक्रिया जी। चलिए। आज तक के सारे दर्शकों को ईद मुबारक। और इस बार सबने घर में ईद मनाई है। और बहुत साल बाद अंजना जी हमने भी घर में ही नमाज अदा की है, घर में ही ईद मनाई जी। तो लेकिन ये ईद कुछ खुशियां लेकर भी आई है और कुछ चर्चा लेकर भी आई। जी, उसी चर्चा को आगे लिए चलते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि पहला सवाल मेरा पवन खेड़ा जी से है। पवन खेड़ा जी, क्या राजनीति का ही हिस्सा था वो रोना भी, जब ये कहा गया कि हमें ज्यादा ट्रेनें चाहिए, 80 चाहिए, हमें 40 ही मिल रही है? क्योंकि पीयूष गोयल रेल मंत्री का तो यह आरोप है कि रात 2 बजे तक वो इंतजार करते रहे और सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट आए, जिसमें से 41 ही चल पाए क्योंकि 5 ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अम्फान वाले इलाकों के लिए थे। तो जब 41 ही चलानी थी तो फिर रोने का क्या अर्थ? जी, पीयूष गोयल जी पर तो अब मुझे नहीं लगता कि सरकार के जो आला प्रधानमंत्री वो भी भरोसा करते होंगे। जिनकी गाड़ी निकलती गोरखपुर जाने के लिए चली जाती राउरकेला, 40 रेलगाड़ियां भटक जाती हैं अपना रास्ता। ऐसा रेल मंत्री मोदी है तो मुमकिन है यही हो सकता है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। शाहनवाज जी, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अंजना जी, पीयूष ने ऐसे संबंध, ऐसे वक्त में जहां महामारी का माहौल हो, सबको आपस में संबंध बनाकर, हम विपक्ष में हो किसी भी पार्टी में हो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, मिलकर काम करना। पीयूष जी ने सबसे पहले इस परंपरा को तोड़ा, ट्वीट कर आज से 10 दिन पहले कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है ट्रेन की परमिशन नहीं क्लियर कर रहे हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों को मजबूरन ट्विटर पर ही जवाब देना पड़ा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई भी परमिशन यहां पेंडिंग नहीं है। उनके झूठ रोज पकड़े जाते हैं, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, तभी सही जगह पर सही कैबिनेट में मंत्री हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बात वो नहीं है। क्या पीयूष गोयल जी फोन उठाकर उद्धव ठाकरे जी से बात नहीं कर सकते थे? जब कोई काम होता है तो फोन उठाकर नहीं करते होंगे? इस मामले को, इसका आपको राजनीतिकरण करना है, इस माहौल में राजनीतिकरण करना है जिस माहौल में जनता त्राही कर रही है। आपको झूठ भी बोलना है, आपसे अपना मंत्रालय संभल नहीं रहा, बिल्कुल आज से नहीं, पहले और भी जो मंत्रालय थे वो भी नहीं संभल पाए, तो ये भी नहीं संभल पा रहा, ये भी स्पष्ट है, सामने दिख रहा। आपसे अपना मंत्रालय नहीं समझता, आप राजनीति करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप राजनीति करेंगे तो वहां से भी राजनीतिक जवाब आएगा। ये राजनीतिक सवाल जवाब का शाहनवाज जी, ये वक्त है कि मिलकर काम करिए और मजदूरों को पहुंचाइए, मिलकर काम करना चाहिए। फोन पर बातचीत हो सकती थी, गोरखपुर मत भेज दीजिए। ठीक है, मिलकर मतलब फोन करके, मिलजुल कर काम करके, फोन पे बात करके चर्चा आगे ले जाई जा सकती थी। ट्विटर पर उतरना एक ऐसी कड़वाहट के साथ आगे बढ़ने के बराबर था। शाहनवाज जी, देखिए अंजना जी, देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा रेल मंत्री है जो 2 बजे रात तक भी जग के ट्वीट करता है, और ठीक 2:01 पर मैंने भी रिट्वीट किया उसको, क्योंकि वो मजदूरों का सवाल है। आज महाराष्ट्र के मजदूरों की चिंता की बात पर हम चर्चा में बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिवसेना की जब भी कोई राय हो यूपी बिहार के मजदूरों के लिए, लेकिन पेंडेमिक के वक्त में, इस आपदा के वक्त में, जिस तरह शिवसेना की नेतृत्व में जो सरकार है उसने जिस तरह से किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीयूष गोयल जी रात में जगकर कहते हैं ट्रेन है, पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं राउरकेला क्यों चली गई, उधमपुर क्यों चली गई। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप ये कहिए कि अगर इस पेंडेमिक के वक्त में अगर सबसे ज्यादा परेशानी कहीं यूपी बिहार और पूर्वांचल के मजदूरों को हुई तो जहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है वहां महाराष्ट्र में हुई। जब कहा गया ट्रेन के मामले में, तो मैं कहता हूं, आपने तो पहले ही बता दिया, अगर मैं कहूंगा तो रिपीट होगा, मैं रिपीट नहीं करता। मैं जो आपने बताया ट्रेनों के बारे में वो पूरी लिस्ट मैं भी लेकर बैठा हूं। अगर महाराष्ट्र सरकार को कंफ्यूजन है तो वो आज तक को मेल करे, उन्होंने कितनी ट्रेनें मांगी आप तय कर लीजिए। पीयूष गोयल ने तो रेल मंत्री के नाते लिखकर ट्वीट करके कहा ट्रेनें खड़ी हैं। अगर वो ट्रेन को उद्धव ठाकरे जी बहुत ट्वीट करते हैं, उनके आदित्य जी भी बहुत ट्वीट करते हैं, तो वो ट्वीट कर देते हमने ट्रेन संख्या इतनी इतनी मांगी और रेल मंत्री ने इतनी कम ट्रेन दी। नहीं, उन्होंने कहा कि 125 ट्रेन खड़ी है
आप महाप्रबंधक को कहिए अब सरकार जितनी ट्विटर ट्रेन पर ही चाहिए चलेगी उतना उपलब्ध शाहनवाज करें। जी। ट्विटर पे नहीं, अब ट्विटर सरकार पे नहीं ट्विटर से ही चलेगी। अरे मतलब आप लोग अंजना जी, बयान भी ट्विटर से दीजिए, सरकार भी काम एकदम ट्विटर नहीं, पे करेगी। पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। पीयूष गोयल बैठ के रात में, आप इसको सराहेंगे कि ऐसा रेल मंत्री है जो रात में 3 बजे 4 बजे तक जग के मजदूरों के दर्द को बांट रहा है। ठीक और महाराष्ट्र की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है।